हर उपवास केवल भूखा रहने का नाम नहीं होता। ये आत्मा की शक्ति, संकल्प की परीक्षा और आस्था की परख होती है। जो नियमों को समझकर निभाता है, उसे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्धता का वरदान मिलता है। और जब बात पूर्णिमा व्रत की हो, तो हर नियम, हर परंपरा के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। आज का सवाल सीधा है, लेकिन इसका जवाब सीधा नहीं है। क्या ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत में दूध पी सकते हैं? चलिए जानते हैं उस रहस्य को जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कल्पना कीजिए, पूर्णिमा की रात है, चंद्रमा अपनी संपूर्णता में चमक रहा है। आप व्रत में हैं, दिन भर जल पर रहे। अब रात में शरीर थक गया है, सामने रखा है एक गिलास ठंडा दूध। सवाल उठता है, पिए या ना पिए? कहीं ये व्रत टूट तो नहीं जाएगा? या शायद ये दूध आपके व्रत का हिस्सा हो सकता है? उत्तर जानने से पहले समझना होगा व्रत का मूल उद्देश्य क्या है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, ये शरीर और मन की एक गहन साधना है। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्णतम रूप में होता है और जल तत्व का प्रभाव चरम पर होता है। ऐसे में मन और शरीर दोनों को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। पूर्णिमा व्रत का संबंध केवल भोजन न करने से नहीं, बल्कि संयम, पवित्रता और मानसिक नियंत्रण से होता है। इस दिन उपवास रखने का उद्देश्य है शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालना, मन को एकाग्र करना और आत्मा को दिव्यता की ओर मोड़ना। क्या दूध पी सकते हैं? धार्मिक दृष्टिकोण से शास्त्रों में पूर्णिमा व्रत के दौरान फलाहार की अनुमति होती है, यानी ऐसे आहार जो सात्विक हो, हल्के हो और शरीर को थकान से उबारे, लेकिन तृप्ति का अहंकार न लाए। दूध को आयुर्वेद और धर्मशास्त्र दोनों ही सात्विक आहार की श्रेणी में रखते हैं। यदि व्रती दिन भर केवल जल पर है, तो रात में थोड़ी मात्रा में दूध लेना व्रत का उल्लंघन नहीं माना जाता, बल्कि ये शरीर को ऊर्जा देने वाला माना गया है। लेकिन ध्यान रहे, दूध में चीनी, चाय या कॉफी नहीं मिलानी चाहिए। केवल सादा, बिना मिलावट वाला दूध ही पवित्र आहार माना जाता है। कुछ लोग इसमें इलायची या केसर डालते हैं, यह भी उचित है यदि वो सात्विक हो। क्या दूध व्रत को तोड़ता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्रत का उद्देश्य शरीर को विषैले तत्वों से मुक्त करना और पाचन तंत्र को आराम देना होता है। दूध, विशेषकर देसी गाय का, सुपाच्य और शांति देने वाला होता है। यह शरीर में शांति, ठंडक और ऊर्जा देता है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी व्रत में दूध लेना हानिकारक नहीं है, बल्कि ये मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। किन परिस्थितियों में दूध न लें? अगर आपने व्रत का संकल्प निर्जल उपवास का लिया है, यानी पूरे दिन और रात तक केवल ध्यान, जप और पूजा में रहना है और जल भी नहीं लेना है, तब दूध लेना व्रत का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन यदि आपने सामान्य फलाहार व्रत लिया है, तो रात को दूध पीना न केवल अनुमत है, बल्कि शरीर के लिए लाभकारी भी माना गया है। क्या महिलाओं और बुजुर्गों को दूध लेना चाहिए? बिल्कुल। वृद्ध, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं या कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों के लिए व्रत में दूध लेना न केवल उचित है, बल्कि आवश्यक है। धर्म और आयुर्वेद दोनों ही ऐसे लोगों को व्रत में दूध या फलाहार लेने की अनुमति देते हैं। ये उपवास के साथ स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखता है। अगर नींद से पहले दूध ले तो क्या लाभ होता है? रात को सोने से पहले गर्म दूध पीना आयुर्वेद में सत्वगुण बढ़ाने वाला माना गया है। ये नींद को बेहतर बनाता है, शरीर को रिलैक्स करता है और व्रत के दौरान हुई थकान को दूर करता है। इसलिए अगर आप व्रत में मानसिक रूप से स्थिर, शांत और ऊर्जावान रहना चाहते हैं, तो एक छोटा सा गिलास दूध आपके लिए वरदान बन सकता है। तो अब सवाल का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत में दूध पी सकते हैं, लेकिन शर्तें हैं। दूध सादा और सात्विक होना चाहिए। आपने यदि फलाहार व्रत रखा है, तो यह पूर्णतः अनुमत है। यदि आपने निर्जल व्रत का संकल्प लिया है, तो दूध न लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूरत हो तो धर्म भी छूट देता है। तो अगली बार जब पूर्णिमा की रात आए
और सामने एक गिलास दूध रखा हो, तो डरिए मत, सोचिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। क्योंकि धर्म अंधविश्वास नहीं, बल्कि बुद्धि और भक्ति का संतुलन है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में सोमाय नमः जरूर लिखिए और बताइए, आपने इस बार व्रत में क्या लिया।